साहब बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले भारत में नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जिन लीडरान को जेल में डाला था 5 अगस्त के फैसले के बाद उनसे मुलाकात की है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसमें शामिल नहीं किया है। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले को, क्योंकि लग नहीं रहा कि अपनी 5 अगस्त की पोजीशन से पीछे हटने का कोई इरादा है नरेंद्र मोदी का। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऑप्टिक्स हैं। आप एक चीज़ करते हैं कोई 1.5-2 साल पहले, आपका ख्याल होता है कि वो साल एक में मामला ऐसा ठीक होगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लोगों को भी समझ आ जाएगी और वाह वाह हो जाएगी। अभी लेफ़्ट स्पेक्ट्रम के एंड से राइट स्पेक्ट्रम के एंड तक हर कोई ये कह रहा है कि जी कश्मीरी ज़मीन पे कोई नहीं रहा जो हिंदुस्तान की सपोर्ट करता है, अगर कोई था भी पहले। और यही लोग जिनको आपने जेल में बंद किया, अब आप मजबूर हैं उनको बिठा के अपने साथ कह रहे हैं कि खुदा के लिए मान लो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। और जवाब आपको उमर अब्दुल्ला का भी नज़र आ गया अभी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी कहा है, साथ ये भी कहा है पार्टिसिपेंट्स कईयों ने कि पाकिस्तान से आप डायलॉग करें। तो इससे ज़्यादा मतलब ये तो मुंह पे चमाट पड़ने वाली बात है कि आप बुला रहे हैं अपनी पार्टीज़ को अपनी तरफ से बड़ा उनको कहने के लिए कि जी मैं लीडर हूँ, आगे चलें। वो आपको कह रहे हैं भाई जाओ जाके पहले मामला सही करो फिर बात करेंगे। सो यू नो दे डिज़र्व एवरी बिट ऑफ इट फ्रेंकली। और सब मुझे साथ में ये बताइएगा कि ज़ाहिर पाकिस्तान ने कहा था कि एक रोड मैप कम से कम दे कि 5 अगस्त की अपनी पोजीशन से कैसे भारत पीछे हटेगा। वो आपको नज़र आ रहा है कि कम से कम मुज़ाकरात का कोई रास्ता हो सके, या फिर ये नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी तक उस फैसले पर कायम है और हरदर्मी नज़र आ रही है भारतीय हुकूमत की तरफ से? नहीं, देखिए पहली बात है कि नहीं, हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी सिस्टम में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है, पता है कि यू नो क्या सोच होगी। मैं अभी SCO समिट में ताजिकिस्तान में किसी किस्म की बात करना गवारा भी नहीं की मैंने। किस चीज़ की बात करें जब आपको बता दिया है कि क्या करना है, आप वो करें, आ जाए। नहीं करेंगे मुंह की खाएंगे, चलें थोड़ी देर आपका ख्याल है मामला ठीक हो गया। अब खुद सुन रहे हैं ना अपने अंदर क्या कह रहे हैं लोग कि क्यों भाई डिलिमिटेशन 2026 में होनी है हिंदुस्तान में, तो कश्मीर में कल क्यों करा रहे हैं आप? सो ये वाला मामला है। कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था ना बन सकता है, बच्चों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक रिवर्सल और ये सारी बातें, देखिए रोड मैप भी मैं आपको वाजे कर दूँ, ये बहुत बात इस पर हुई कि जी कभी रिवर्सल रोड मैप। हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ कंसिस्टेंट है। वो क्या है कि अगर आप ये बताएं आप रिवर्स करेंगे, अगर आप बताएं आप उस प्रोसेस को रिविज़िट करेंगे और कहेंगे जी इस तरह ये होगा, तो उस चीज़ पे बात हम करने को तैयार हो सकते हैं कि अच्छा ये इस तरह होगा, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, फ़ौरन होना चाहिए वगैरह। लेकिन अगर आपने मामला आगे चलाना है, मसला हल करना है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करनी है, तो हम पहले कह चुके हैं रिविजिट करें अगस्त 5 को, तो फिर देख लें। वैसे में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आते हुए बहुत कुछ खित्ते में एक साथ हो रहा है। कतर में रिपोर्ट हुआ कि भारतीय वफ्द की तालिबान से मुलाकात हुई है। फिर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कह रही है नॉर्दर्न अलायंस को कि तालिबान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। फिर अफगान सदर अमरीकी सदर से मिलने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि खतरात बढ़ते जा रहे हैं खित्ते में। पहले तो ये बताएं कि अगर ये कतर में मुलाकात हुई है, कितनी शर्म आई होगी वहाँ जाके बैठे होंगे उन्हीं के सामने जिनके तकरीरें कर रहे हैं जी ये तो ख़त्म हो गए और आज के बाद खड़े नहीं और बात नहीं होगी और सिर्फ अशरफ गनी और सिर्फ अफगान हुकूमत। तो अब मतलब और पॉलिसी फेलियर क्या होता है कि 20 साल आप तकरीरें झाड़ते रहे, उनके साथ टेरिटरी यूज़ की, अफ़गानिस्तान को भी जलील किया, वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे और अब वहाँ बैठे हुए। मतलब है कमाल है यार, हद है। ये इसको कहते हैं बड़ा मुल्क और कॉन्फिडेंट मुल्क। ये तो इससे बेहतर तो ना ही हो तो बेहतर है। जहाँ तक बात है कि मामला किस तरफ जा रहा है, थिंग्स आर नॉट गुड। बहुत तशवीश है हमें इस वक्त जो हालात हैं। मैं अभी ताजिकिस्तान में बात कर रहा था, सेंट्रल एशियन, रशियन, वो सारे वो भी बहुत सख्त डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो तारीख़ है वो यही है ना कि वहाँ से स्पिल ओवर जो आएगा, हमारे से ज़्यादा तो किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन बहरहाल ऊपर ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक इनके नारकोटिक्स और ये मामलात, तो थिंग्स आर नॉट गुड। ये तो बिल्कुल वाज़े है। हमारी इस वक्त 2 स्टैंड्स हैं पॉलिसी के। नंबर 1, आखिरी दिन तक हम कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई सुलह से मसले का हल निकल आए, कि मामला खाना जंगी की तरफ ना जाए।
और दूसरा ये कि जो हमने अपने कंट्रोल्स डाले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, फेंसिंग है, वीज़ा रिजीम की तरफ जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और हमारी जो अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, और अल्लाह का शुक्र है जितनी स्ट्रेंथ हमें पिछले एक दिहाई में जो मेहनत की है हमारी सारी फोर्सेस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने इस चीज़ को मजबूत करने की, वो गार्ड हमें ऊपर रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी है कि ये मामला वहाँ किसी तरह ठीक हो ताकि इस स्पिल ओवर की बात आए ना। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब ये जो सारी दुनिया हमें बार बार बात कर रही है, भाई कतर में आप बैठ के बात कर रहे थे, अफ़गान हुकूमत आपकी, बेसिकली अखराजात सारे आपकी इमदाद पे चलते हैं। आपने हमसे तो नहीं पूछा कि जुलाई 4 को जाना है या सितंबर 11 को जाना है, या हमें तो अखबार से बता रहे हैं या फ़ोन करके बता दिया, हम तो नहीं है उसका हिस्सा, तो हम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल कहते थे। तो अब अगर आप जा रहे हैं तो फिर हम तो बिल्कुल नहीं ये चाहते कि कोई तजलील हो आपकी, कोई आपको लोग कहें जी आप हार के जा रहे हैं, वी हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। लेकिन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के अगर आप स्केपगोट करने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं की इस सारे प्रोसेस की और फैसिलिटेट करने पे। हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया है, फैसला उधर होना है, लोग उधर हैं, तो ये जो निशानाबाजी है ये निशाना उस तरफ लगाएं जिस पे लगाना है। और ज़रा पता करें, अभी आपके पास अमेरिका आए हैं मेहमान, उनके साथ बैठें, उनको समझाएं कि अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने लेगेसी का ख्याल करें। सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के और नुक्ता चीनी गाली गलोच से मामला ठीक नहीं होना। ज़रा आंखें खोल के देख लें कि क्या हो रहा है अपने मुल्क में। आई होप ये मैसेज उनको क्लियरली मिले, क्योंकि अमेरिका का भी तो कितना बड़ा नुकसान है, 20 साल वहाँ रहने के बाद ऐसे तो नहीं जाना चाहते, आगे कितने इमदाद करते रहेंगे। सो वहाँ स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, होनी चाहिए। और इसलिए जो मेहमान अभी आए हैं उनको समझाएं कि अकल के नाखून लें, ये जिस तरह वो ले जा रहे हैं इस मामले को, तो खुदा न खास्ता बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है। मगर अफगान सदर गए वहाँ मिलने, मगर अफगान हुकूमत को तो अपना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अब नहीं है इन सारे मामलात पर, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस से कहा है कि खड़े हो जाएं तालिबान के खिलाफ। तो खाना जंगी तो ऑलरेडी वहाँ नजर आ रहा है कि शुरू हो गई, और उनको नहीं है उम्मीद के अमेरिका के जाने के बाद वो ठहर पाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट पाकिस्तान पर आएगा वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यार जब हम ये कहते थे, सालों से कहते थे, इस वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इमरान खान साहब का, किस दिन से कह रहे हैं कि भाई नहीं है मिलिट्री सोल्यूशन, किधर से लेके आए। सारी दुनिया जो इस खित्ते में है वो आज कह रहा है जी आप ठीक कहते थे। तो ये अगर तब सोच लेते तो मामलात बेहतर हो जाते। बट यू आर राइट कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान में जो स्पिल ओवर पिछली दफ़ा आया था वो इस दफ़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो जो तैयारी, जो पॉलिसी उसके लिए है उस पर काम हुआ है, हम तैयार हैं। बट स्टिल देखिए ना, अगर वहाँ से गर्म हवाएं आती हैं 500 डिग्री पे तो हमारा चैलेंज बढ़ता है, अगर 100 डिग्री पे आती हैं तो चैलेंज कम होता है। तो हमारी ये दो तरफा कोशिश है कि पहले तो भाई उधर मामलात बेहतर करें, ताकि अगर कोई मसला होता भी है तो वो इतना बड़ा ना हो, हम मैनेज करें आराम से। और फिर ये कि अपने कंट्रोल्स पूरे हम जितने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे वहाँ मामला हल हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जिन्होंने ठेका लिया था उन्होंने तो अपना ठेका गिव अप करके, आंखें बंद करके और मामला किसी और पे डाल दिया। और फिर ये भी आगे बात करना चाहते हैं कि मसला जो है वो पाकिस्तान की वजह से, ये हमें अब कबूल नहीं है। दिस विल नॉट हैपन। मतलब आप अमेरिका के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझते हैं, ये क्या वजह है कि इतनी अहम ट्रांजिशन होने जा रही है और अमेरिकी सदर बाइडेन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने अभी तक इलेक्ट होने के बाद बात नहीं की है। खुद अमेरिकी सेनेटर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि ये हो रहा है, क्यों कर रही है ये इंतज़ामिया, क्या वजह होगी इसकी? पहली तो बात यह है जी कि अगर नहीं करना चाहते तो गुड लक, सिंपल एज दैट। इधर कोई नहीं बैठा हुआ इस इंतज़ार में कि कोई बात करे ना करे। नहीं करनी, फाइन, बात तो करनी चाहिए, सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, बायलैटरल डायलॉग की। जो प्रोसेस बड़ा अच्छा हमारा शुरू हुआ है जिनीवा के बाद, हम बात होनी है आगे, कॉमर्स है, ट्रेड है, तो उस पर बात करें, सारी चीज़ पे, अफगानिस्तान पे भी बात करें। लेकिन फ्रेंकली इस वक्त क्या बात है, क्या कहेंगे कि जी अफ़गानिस्तान तो हम छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ तो तबाही है, सॉरी हम तो निकले यहाँ से, गुड लक, आप मैनेज कर लें इसको। तो बात मतलब है, अगर तो सीरियस बात कर रही है कि हल कैसे निकालना है
पाकिस्तान इज़ अवेलेबल। अगर यही बात करनी है कि जी पाकिस्तान की वजह से या हमें अड्डे दे दें वगैरह, तो वो जवाब मिल चुका है। अब ऐसे ही अपना वक्त भी ना ज़ाया करें। मतलब एक और जो इक्वेशन है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का नैरेटिव रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान ने कार्रवाई की उनमें भारत का हाथ था। अब अगर भारत अफगान तालिबान से मुलाकात करता है और जो पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तान में पनाह ली, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अफगान तालिबान का कंट्रोल है, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए और ख़तरात नहीं होंगे आने वाले दिनों में? अच्छा, पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि ये आप कह रहे हैं कि बात होती है कि भारत जो है वो मुलव्वस है दहशतगर्दी में। ये बात नहीं होती शाहज़ेब, ये हकीकत है। इतना मोटा डोसियर दुनिया को दिया हुआ है, बार बार शवाहिद आ रहे हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है एज़ वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स, देखें खुदा के लिए इस बात को वाज़े कर लें। जब आप ये बात करते हैं ना, तो फिर आपके ऑडियंस में भी अवाम होता है कि पता नहीं रियासत तो कह रही है, शाहज़ेब के पास को खबर होगी तो ये कह रहा है कि नहीं। इट इज़ ट्रू, इट इज़ रियलिटी। इस पे और कितने शवाहिद दिए जाएंगे? सो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल कैटेगोरिकली ये ज़हन में रखें। मुझे साहब, मैंने कैटेगोरिकली सवाल ये किया है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव है, मैंने नहीं कहा कि बात होती है या इसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान का नैरेटिव है और ये कितना खतरनाक फिर पाकिस्तान के लिए हो जाएगा अगर भारत अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात करीब कर रहा है, तो आगे जाके पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ये हकीकत है कि ये हो रहा है। आपके शहरियों को शहीद किया गया है, यहाँ अटैक्स हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, और उसका ताना बाना रॉ से मिलता है, फुल स्टॉप। जहाँ तक आपकी बात है कि मुश्किल, बिल्कुल मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए। ना तो हम और रेफ्यूजीज़ लेने की पोजीशन में है, ना हम कोई स्पिल ओवर चाहते हैं। लेकिन ये कहना कि जी वो तालिबान इंडिया के करीब, ये तो मतलब बिल्कुल इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखें बात ये है कि हिंदुस्तान ने तो उनको मारा है। हिंदुस्तान तो वहाँ पे इनके साथ मिलके हुकूमत के साथ रोज़ वहाँ पे मुसलमानों को मार रहा है। आप छोड़े तालिबान की बात, वो जो शहरी अफ़गान है वो मुसलमान नहीं है, वो तो ये मिल के पाकिस्तान में जो रोज़ कर रहे हैं उनकी तंजीमों के साथ मिल के। तो ये खबर आ गई, पता नहीं सही भी है कि नहीं, इतने बेवकूफ़ अगले भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।